हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 18.1 का केसी सिन्हा का 2 का फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। यह है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो जैसा कि हम लोग अपने थ्योरी में जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर महत्तम या न्यूनतम मान निकालना होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो उसके लिए हम लोगों को उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ भी पहले हम लोगों को y को डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग y को डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप डायरेक्ट u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो x प्लस 1 को छोड़ दिए और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई होगा x से x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई होगा 3 से 3x प्लस 2x प्लस 6 y इक्वल टू x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 y इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से x क्यूब प्लस x मल्टीप्लाई होगा 5x से 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो y इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6 प्लस 6x प्लस 5x 11x प्लस 6। और अब इसको हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11, 6 का डिफरेंशिएशन 0। और अब साइन स्कीम वाले मेथड से अगर हम लोग महत्तम या न्यूनतम मान निकालें तो उसके लिए हम लोगों को dy बाई ds को का साइन स्कीम निकालना होगा और इसके लिए हम लोगों को dy बाई ds को फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि जिस फंक्शन का भी हम लोग को साइन स्कीम निकालना होता है उस फंक्शन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइज नहीं होगा, ये किसी भी गुणनखंड में नहीं टूटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्कीम वाले मेथड को आप लोग जरा याद करिए, उसमें जो भी फैक्टर के रूप में आता था उस फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर करके और वहाँ से x का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर इसमें द्विघात समीकरण का विवेचक वाला फॉर्मूला लगा करके और अगर x का मान निकाल लिया जाए तो जो x का मान हम लोग को प्राप्त होगा उस x के मान को डायरेक्ट हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। क्योंकि गुणनखंड में भी जब हम लोग तोड़ते थे तो उसको गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान निकालते थे और तब उसको संख्या रेखा में दर्शाते थे। तो यहाँ तो ये गुणनखंड में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी तो माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का काम यहाँ पर 12 कर रहा है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 11, 4 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर, इसमें से हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं। तो 144 में से 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 12 और माइनस यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 है, 12 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 11, तो माइनस 11 और डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 और डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू अलग अलग अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 12 बाई 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 6, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 से। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, और यहाँ रूट 3 है और यहाँ डिवाइडेड बाई 3 है, तो रूट 3 जो है वो उससे 3 कटेगा 1 बाई रूट 3 बार। तो ये x का 2 वैल्यू आया, एक माइनस 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और दूसरा माइनस 2 माइनस 1 बाई रूट 3। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे क्योंकि हम लोगों को साइन स्कीम चाहिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अब हम लोग संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। तो सबसे छोटा बिंदु कौन होगा, तो सबसे छोटा बिंदु हमारा हो जाएगा -2 -1 बाई रूट 3।
तो यहाँ से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा -2 -1/√3 और उसके बाद वाला बिंदु -2 + 1/√3। अब हम लोगों को हमारा संख्या रेखा जो है वो 3 अंतराल में बट गया, एक माइनस इंफिनिटी से ये अंतराल, दूसरा इससे ये अंतराल और तीसरा इससे इंफिनिटी वाला अंतराल। तो किसी एक अंतराल का कोई एक मान खुद से हम लोग लेकर के और dy/dx में रखते हैं। तो ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, ये -2 है -1/√3, ये निगेटिव क्वांटिटी, और ये भी माइनस ही आएगा क्योंकि यहाँ -2 है और प्लस 1/√3 करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा। तो -2 और प्लस पॉइंट समथिंग, इसका मतलब कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो इस अंतराल का सबसे आसान वैल्यू है हमारा x = 0। x = 0 पर dy/dx का हम लोग चिन्ह निकालेंगे। तो dy/dx देखिए आपके सामने है, यहाँ x के जगह पर 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 11, और 11 का साइन कितना होता है पॉजिटिव। तो dy/dx का मान क्या है इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, उसका चिन्ह क्या है, साइन क्या है, इससे मतलब है। तो ये dy/dx का साइन आ गया पॉजिटिव। तो इस अंतराल में जब ये पॉजिटिव होगा तो इस अंतराल में नेगेटिव हो जाएगा और इस अंतराल में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु पर -2 -1/√3 पर dy/dx का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस। इसका मतलब कि इस बिंदु पर y महत्तम होगा और इस बिंदु पर dy/dx का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस। तो इस बिंदु पर y जो है वो न्यूनतम है। तो x = -2 -1/√3 पर y महत्तम तथा x = -2 + 1/√3 पर y न्यूनतम हो। अब हम लोग को महत्तम और न्यूनतम मान भी निकालना है, तो इसको पहले आप लोग नोट करिए। अब हम लोग y मैक्सिमम निकालते हैं, y मैक्स। तो महत्तम किस बिंदु पर हो रहा है, -2 -1/√3। तो इस y में x के जगह पर -2 -1/√3 रख देंगे। तो यहाँ रखते हैं -2 -1/√3 और +1 पहले से है। यहाँ भी रखते हैं -2 -1/√3 +2 पहले से है। यहाँ -2 -1/√3 +3 पहले से है। y मैक्स ये 1 - 2 मिल के हो जाएगा -1 और -1/√3। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल होगा, -1/√3 और 3 - 2 1 - 1/√3 y मैक्स। यहाँ पर ये जो माइनस यहाँ पर है, इस माइनस से अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और 1/√3 को हम लोग पहले कर देते हैं। तो ये 1/√3 को पहले लिख दिया और इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा +1 + 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/√3 तो पहले से है y मैक्स 1/√3। ये आ गया फॉर्मूला पर a + b × a - b। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 × 1 - 1/3 ये होता है 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3√3। तो यही हमारा आ गया मैक्सिमम वैल्यू। इसको नोट करिए और अब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो किस बिंदु पर हो रहा है, तो वो हो रहा है -2 + 1/√3 पर। y मिनिमम ये हो जा रहा है -2 + 1/√3 पर। तो x के जगह पर -2 + 1/√3 रख दे रहे हैं, +1। यहाँ भी हो जाएगा -2 + 1/√3 + 2 -2 + 1/√3 + 3। अब यहाँ से हो जाएगा y मिनिमम। अब ये 1 - 2 मिल के हो जाएगा -1 + 1/√3। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल
1/√3 और यहाँ से 3 माइनस 2 1 प्लस 1/√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 को पहले लिख दिए, इसको पहले लिखते हैं 1 प्लस 1/√3 और इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं 1/√3 माइनस 1। बेहतर होगा कि हम लोग इसको भी पलट के लिख दें 1/√3 प्लस 1। इससे क्या फायदा होगा कि फॉर्मूला पर आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b। तो y मिनिमम इज इक्वल टू 1/√3 a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका होता है a स्क्वायर, तो 1/3 माइनस b स्क्वायर 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, -2/3√3। तो ये आपका आ गया y का मिनिमम वैल्यू, इसको भी नोट करिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 10। का 10 यह हमारा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1, जहां x बिलोंग्स टू -1 से 1 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। तो यहाँ पर जो फलन हमारा है fx, यह है x प्लस 1 और हम लोग को किस अंतराल में निकालना है? -1 से 1 के बीच में। यह है x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, इस अंतराल का मतलब यही होता है। तो प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को f' निकालना होगा, तो f' हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि f' का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि f' जो है वो 1 आ जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि महत्तम या न्यूनतम दोनों के लिए f' का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ f' का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। और हम लोग वर्धमान तथा ह्रासमान फलन का ये थ्योरी जानते हैं कि अगर किसी फलन के लिए f' धनात्मक हो, 0 से बड़ा हो, तो वह फलन हमेशा निरंतर वर्धमान फलन होता है। और अगर कोई फलन निरंतर वर्धमान है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फलन है और ये निरंतर वर्धमान है, ये बढ़ते जा रहा है, तो क्या हम लोग इसका महत्तम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ये बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि f' का यहाँ पर ना तो कोई महत्तम मान होगा और ना ही कोई न्यूनतम मान होगा। यहाँ f' 0 से बड़ा है, अतः y इक्वल टू fx निरंतर वर्धमान फलन है, अतः इसका ना तो कोई महत्तम मान होगा ना ही कोई न्यूनतम मान होगा। इसको भी नोट करिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। का फर्स्ट y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई x का महत्तम मान निकालें। तो यहाँ भी प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? dy बाई dx निकालना होगा। ये u बाई v पे है, तो क्या होता है? v को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, x को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x
माइनस लॉग एक्स को जो कहता हूँ छोड़ेंगे एक्स का 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से dy बाई डी एस का वैल्यू आपका आ गया 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग यहाँ पर भी साइन स्कीम वाला मेथड लगा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाएंगे तो फिर से हम लोग को दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और ये u बाई v पे आएगा, तो बन तो जाएगा वैसे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम लोग साइन स्कीम वाला मेथड लगाते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 के बराबर करिए। ये फैक्टर कौन है, 1 माइनस लॉग एक्स को अगर 0 के बराबर करिएगा तो 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू ई का पावर 1, क्योंकि जब लघुगणकीय फलन को हल करते हैं तो यहाँ जो बेस में होता है, आधार में जो होता है, वो आधार बेस कहाँ आ जाएगा 1 के पास, और 1 चला जाएगा पावर में। तो यहाँ log x का बेस क्या छुपा हुआ है, e, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर 1, e का पावर 1 मतलब हो गया e, और दूसरा गुणनखंड x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर जब दर्शाएंगे तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, e का वैल्यू होता है लगभग 2.73 अप्रोक्स, तो यहाँ पर 0 और 2.73 में छोटा कौन है, 0, और बड़ा है 2.73। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2.73 से इंफिनिटी के बीच का कोई एक संख्या लेकर के और हम लोग चिन्ह निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है log x के रूप में। तो अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो इसके लिए हम लोगों को log 3 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर चिन्ह डिसाइड करने के लिए x का वैल्यू 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस लॉग 3, और log 3 का वैल्यू अगर हम लोग को नहीं याद है तो फिर हम लोग सही तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम लोग e स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए ये e है, e यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि e से इंफिनिटी के बीच का में e स्क्वायर तो आएगा ही, तो e स्क्वायर लेने से क्या फायदा होगा, x इज इक्वल टू e स्क्वायर पर, अब हम लोग dy बाई डी एस का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 माइनस, और यहाँ x के जगह पर e स्क्वायर रख देते हैं, तो log e स्क्वायर और डिवाइडेड बाई e स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा कि 1 माइनस, अब log के प्रॉपर्टी के हिसाब से जो पावर यहाँ पर 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 log e का पावर 4, और log e का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई e का पावर 4, और 1 माइनस 2 निगेटिव हो जाता है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ई स्क्वायर पर dy बाई डी एस का चिन्ह आ गया निगेटिव, ई स्क्वायर जो है वो इस अंतराल में है, तो इस अंतराल पर चिन्ह आ गया निगेटिव। अब यहाँ पर e पर जो है वो ये देखेंगे कि e पर साइन चेंज करेगा कि नहीं, तो e का फैक्टर कौन है, 1 माइनस लॉग x, और इसका पावर कितना है 1, और पावर अगर विषम संख्या होता है तो उस बिंदु पर साइन चेंज कर जाता है, तो माइनस से हो जाएगा प्लस। अब 0 पर ही देख लेते हैं, तो 0 का गुणनखंड कौन है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का पावर कितना है, सम संख्या, और अगर किसी भी गुणनखंड का पावर सम संख्या होता है तो उस बिंदु पर साइन चेंज नहीं करता है, तो प्लस से यहाँ भी हो जाएगा प्लस। इसका मतलब कि साइन स्कीम के हिसाब से ई बिंदु पर y dy बाई डी एस का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ई पर y जो है वो महत्तम हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो यहाँ x इज इक्वल टू ई पर y महत्तम होगा। यहाँ x इज इक्वल टू ई पर y महत्तम होगा और y मैक्स, तो x के जगह पर e रख देंगे तो log e बाई e, log e का वैल्यू होता है 1 बाई, तो यही हमारा y का महत्तम वैल्यू आ गया। इसको नोट करिए। और इसी का 3 का है सेकंड नंबर क्वेश्चन।
3 का सेकेंड y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का न्यूनतम मान निकालें। न्यूनतम मान निकालें। तो यहाँ भी प्रोसेस के हिसाब से इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा, और ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, चर का पावर चर। और हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग लॉग लेंगे, लॉग y बराबर लॉग x का पावर x। लॉग y बराबर ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x लॉग x। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy by dx। ये टूटेगा u इंटू v पर, तो x इंटू लॉग x का 1/x प्लस log x इंटू 1, x कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा dy by dx, ये y उधर जाएगा, y इंटू 1 प्लस log x। y का वैल्यू दीजिए, तो y का वैल्यू x का पावर x 1 प्लस log x। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से इसका साइन स्कीम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कितना गुणनखंड है? इसका 2 गुणनखंड है, एक गुणनखंड है x का पावर x। तो साइन स्कीम के प्रोसेस के हिसाब से प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करिए और x का मान निकालिए। तो यदि x का पावर x बराबर 0 होगा तो यहाँ से x का कोई भी मान नहीं आएगा, यह संभव नहीं है। x के किसी भी मान के लिए x का पावर x का वैल्यू 0 नहीं आएगा, यह संभव नहीं है। तो यहाँ से x का कोई मान नहीं निकला। तो अब दूसरा गुणनखंड लेते हैं, यदि 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू, यहाँ भी इसके बेस में क्या छुपा हुआ है? e, तो e का पावर -1 मतलब हो गया 1/e। और अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो -∞ से +∞, यह आ गया 1/e। तो इसका मतलब कि संख्या रेखा जो है वो 2 अंतराल में बट गया, एक -∞ से 1/e, दूसरा 1/e से ∞। तो 1/e से ∞ के बीच का कोई एक संख्या लेते हैं। 1/e का वैल्यू कितना होगा? e का वैल्यू होता है 2.73, तो 1/2.73 का वैल्यू अप्रोक्स पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट समथिंग ये होगा। तो इससे इस अंतराल में ये पॉइंट समथिंग है, तो सबसे बेहतर अंक जो है जिसको लेकर के हम जांच करेंगे वो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि अगर पॉइंट समथिंग है तो इसके इधर में 1 होगा। तो x इक्वल टू 1 पर dy by dx का चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग x की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1 इंटू 1 प्लस log 1। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा आ गया 1, और 1 का साइन हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब कि इस अंतराल पर पॉजिटिव आ गया तो इसके पहले वाले अंतराल पर निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 1/e पर यहाँ dy by dx का चिन्ह जो है वो कैसे चेंज कर रहा है? वो माइनस से प्लस की ओर। तो जिस बिंदु पर dy by dx का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर चेंज करता है उस बिंदु पर फलन क्या होता है? न्यूनतम। इसको नोट करिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू x इक्वल टू 1/e पर y जो है वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो y मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा 1/e का पावर 1/e। यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में मॉडुलस वाला फंक्शन दिया हुआ है और उसका हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मॉडुलस ऑफ x इसके बारे में जान लेते हैं।
तो पहले मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मॉडुलस के बारे में आप लोग को पता होगा कि मॉड 3 का वैल्यू क्या होता है 3, मीन्स मॉड के अंदर अगर धनात्मक संख्या है, देखिए मॉड के अंदर कैसा संख्या है 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो मॉड को हटा करके और उस संख्या को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मॉड के अंदर में -3 है तो मॉड को हटा करके एक माइनस लगा के और तब इसको लिखा जाता है। और अब ये दोनों मिल करके क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आया कि यदि मॉड के अंदर धनात्मक संख्या है तो मॉड को हटा करके उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, परंतु यदि मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो मॉड को हटा करके एक माइनस लगा करके और तब उस संख्या को लिखा जाता है। आप नोट में करके इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। यदि मॉड के अंदर धनात्मक संख्या हो तो मॉड को हटाकर उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। परंतु यदि मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो माइनस लगाकर तब उस संख्या को लिखा जाता है। अब आइए, अगर मॉड के अंदर x है, मॉड x, अगर इसका वैल्यू हम लोग को लिखना है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है x ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि x यहाँ पर एक अज्ञात राशि है। तो अज्ञात राशि है तो x का वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम इसको दो केस में लिखेंगे। एक केस में लिखेंगे जब ये धनात्मक होगा तब, तो धनात्मक होगा तो मॉड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉड को हटा करके और x को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ये केस कब होगा? तो जब x 0 से बड़ा होगा तब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि x ऋणात्मक हो। तो अगर x ऋणात्मक हो तो मॉड x का वैल्यू -x, क्योंकि मॉड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर x ऋणात्मक होगा तो मॉड को हटा करके एक माइनस लगा के तब उसको उतारा जाता है। तो ये वाला केस कब होगा? जब x 0 से छोटा होगा तब। इसको नोट करिए। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बता दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाइएगा। एग्जांपल फर्स्ट, f(x) = 5 + mod x का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। यही सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि mod x को हम लोग दो भाग में लिखेंगे, एक +x दूसरा -x। तो = 5 + x। ये वाला केस कब होगा? तो यदि x का मान 0 से बड़ा होगा तब। और दूसरा केस 5 और mod x की जगह पर -x। ये केस कब होगा? तो यदि x 0 से छोटा होगा तब। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, f'(x). 5 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन x का हो जाएगा 0 + 1। तो ये डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1। लेकिन ये वाला केस कब है? जब x का मान 0 से बड़ा है तब। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का 0 -x का -1, तो ये हो जाएगा -1। ये वाला केस कब है? जब x का मान 0 से छोटा है तब। इसको एक संख्या रेखा पर दर्शाइए। बीच में बिंदु इसका जो f' का वेरिएशन जो हो रहा है वो किस बिंदु पर हो रहा है? 0 पर, क्योंकि x 0 से बड़ा के लिए वैल्यू कुछ और है, 0 से छोटा के लिए वैल्यू कुछ और है। तो ये 0 पर वेरिएशन हो रहा है।
जैसे ही x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं तो f डैश s का वैल्यू कितना आ रहा है 1, और 1 क्या है पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही x का मान 0 से छोटा ले रहे हैं तो f डैश s का वैल्यू आ रहा है माइनस, ये है निगेटिव। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर f डैश s का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस। x इक्वल टू 0 पर, और जिस बिंदु पर f डैश s का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर बदलता है उस बिंदु पर फलन न्यूनतम होता है। तो x इक्वल टू 0 पर fx जो है वो क्या होगा, न्यूनतम। और अब हम लोग fx का मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, fx मिनिमम। तो x की जगह पर 0 रख देते हैं, तो यहाँ x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस मॉड 0। मॉड 0 का वैल्यू 0, तो इज इक्वल टू 5, और यही हमारा fx का न्यूनतम वैल्यू निकल जाए। इसको नोट करिए। तो इस एग्जाम्पल के टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, उसको आप लोग बनाइएगा। और अब आपका 3 तो मैंने बता ही दिया है, अब आपका होमवर्क हो जाएगा केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।